नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी ने विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। सुरक्षा सैनिक सुपरवाइजर की भर्ती के लिए तिथियों की हुई घोषणा। पराली जलाने से रोक को लेकर पंचायत स्तर पर बनाई गई है टीम। करंट लगने से एक मासूम की हो गई मौत और पत्नी को मृत बताकर भाई के नाम करा दी राशन की दुकान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रारंभ में हुए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने स्थानीय राजकीय महिला महाविद्यालय देवरिया में छात्राओं के बीच फॉर्म 6 का वितरण के साथ किया। इस अवसर पर उन्होंने छात्राओं से अपेक्षा के साथ कहा कि वे स्वयं जो आहर्ता आयु 18 वर्ष 1 जनवरी 2024 को पूरा कर रहे हों, वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य ही जुड़वाएं तथा अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर छात्राओं एवं उपस्थित सभी जनों को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति शपथ भी दिलाई और कहा कि भारत की लोकतंत्र ही ताकत है और इसके मूल्य ही तमाम विविधताओं के बावजूद भी अखंड एवं अक्षुण्ण रखने में अपनी शक्ति प्रदान करता है और यह शक्ति मतदान करने से प्राप्त होती है। सभी को बराबरी का अधिकार लोकतंत्र देता है। समाज का समावेशी व प्रगति लोकतंत्र की सुदृढ़ता से ही संभव है। कंपनी के डिप्टी कमांडेंट ने बताया कि जनपद के सभी विकास खंडों मुख्यालयों में SIS इंडिया लिमिटेड जौनपुर के तत्वाधान में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। SIS इंडिया लिमिटेड भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य पूरे भारत और विदेशों में कर रही है। इस शिविर में सुरक्षा सैनिक और सुपरवाइजर की नियुक्ति की जाएगी। विकास खंड मुख्यालयों पर तिथिवार आयोजित शिविर में पूर्ण विवरण के अनुसार तिथियां ब्लॉक स्तर पर निर्धारित की गई हैं। 1 और 2 नवंबर को लार बैतालपुर ब्लॉक में 3-4 नवंबर को, बरहज और गौरी बाजार में 5-6 नवंबर को, भलुअनी और बनकटा में 7 तथा 8 नवंबर को, सलेमपुर और देसही देवरिया ब्लॉक में 9 तथा 10 नवंबर को, भागलपुर एवं रामपुर कारखाना ब्लॉक में 14 तथा 15 नवंबर को, भटनी एवं पथरदेवा ब्लॉक में 16 तथा 17 नवंबर को और रुद्रपुर एवं तरकुलवा ब्लॉक में 18 तथा 19 नवंबर को और भाटपा रानी देवरिया सदर ब्लॉक में यह कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि पराली यानी धान के पुआल के अपशिष्टों को जलाने से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जनपद स्तर पर तथा तहसील और पंचायत स्तर तक टीम का गठन किया गया है जो इस पर काम करेगी ताकि पराली जलाने को लेकर रोक लगाई जा सके। जिलाधिकारी ने नामित कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे कृषकों के मध्य फसल अवशेष जलाने से मिट्टी, जलवायु तथा मानव स्वास्थ्य को होने वाली हानि के विषय में अवगत कराएं। उन्हें यह भी बताएं कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार यह दंडनीय अपराध भी है। संबंधित राजस्व ग्राम में पराली न जलाएं, इसके लिए कई कदम भी प्रशासन के द्वारा उठाए जा रहे हैं। पराली जलाने पर संबंधित लेखपाल के साथ संबंधित कर्मचारी का भी पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। किसानों से भी जिला प्रशासन ने निवेदन किया है कि पराली जलाने से भारी नुकसान होता है, खेतों को भी नुकसान होता है और पर्यावरण को भी नुकसान होता है, इसलिए किसी भी हाल में पराली न जलाएं, बल्कि पराली से कई तरह के लाभ भी किसान उठा सकते हैं। इसकी भी जानकारी किसानों को समय समय पर जिला प्रशासन के द्वारा दी जाती है। देवरिया में हैंड पंप में पानी पीने गए एक मासूम की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह अपने माता पिता का इकलौता संतान था। घटना के बाद से ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। यह मामला बघौच घाट थाना क्षेत्र के कोयरी पट्टी गांव का है, जहां राम इकबाल गुप्ता का 7 वर्षीय पुत्र लड्डू गुप्ता अपने दरवाजे पर खेल रहा था और प्यास लगने पर बगल में हैंड पंप पर पानी पीने चला गया। इसी में मोटर लगा हुआ था जिसके माध्यम से हैंड पंप में करंट उतर गया था और उसको पकड़ते ही वह करंट के चपेट में आ गया और वहीं गिर गया। लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा है। प्रशासन मामले की जांच पड़ताल कर रहा है।
भरहे चौरा गांव में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल भटनी के इस गांव में एक व्यक्ति ने अपने पत्नी को मृत बताकर भाई के नाम पर राशन की दुकान को ट्रांसफर करा दिया है। जानकारी मिलने पर जब पत्नी ने पति से इसका कारण पूछा तो उसने जान से मारने की धमकी देकर उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने बृहस्पतिवार को पति और उसके भाई पर धोखाधड़ी समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। यह मामला भटनी के भरहे चौरा गाँव के माधुरी देवी का बताया जा रहा है, जो राशन की दुकान चलाती थी। उनके पति राजेश साहनी विदेश में रहता था। 6 महीने पूर्व राजेश विदेश से कमाकर लौटा। इसी दौरान उसने गोपनीय ढंग से माधुरी को कागज में मृत दिखाकर राशन की दुकान अपने भाई दिनेश साहनी के नाम पर करा दिया। जैसे ही प्रशासन को अब इसकी जानकारी हुई है तो प्रशासन ने पदाधिकारियों के नेतृत्व में इस मामले के अनुसंधान को लेकर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और इसमें एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। परसिया मिस्र के प्रधान की पिकअप से कुचलकर हत्या के मामले में पुलिस ने पिकअप के चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी पहचान आज पुलिस के द्वारा बताई गई। पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर सोनू घाट चौराहे के पास से सलेमपुर जाने वाली रोड से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम रुदल यादव बताया जा रहा है। यह बलिराज यादव का पुत्र है। पुलिस ने इसके पिकअप वैन को भी जब्त कर लिया है और आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जहां से इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। यह आरोपी शेरवा बभनौली थाना खुखुंदू का निवासी बताया जा रहा है, जो फिलहाल सलेमपुर थाने के सलाहाबाद इनौचा में रहता है। इसके द्वारा प्रधान को क्यों कुचला गया, क्या इसमें मामला है, इसकी अभी पूरी जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है। घर से मेला करने के लिए निकली एक किशोरी अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। किशोरी के जाने की जानकारी जब उसकी मां को हुई तो तहरीर देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस का जब दबाव बढ़ा तो किशोरी अपने प्रेमी के साथ कोतवाली पहुंचकर पुलिस से शादी कराने की मांग करने लगी। जबकि प्रेमी के पिता को पुलिस ने बुलाकर पूछा तो उसने किशोरी को बहू बनाने से इनकार कर दिया। दरअसल इन दोनों लोगों को अब मनाने में पुलिस लगी हुई है, लेकिन युवक शादी से इनकार कर रहा है। वहीं किशोरी की मां का कहना है कि उसकी बेटी नाबालिग है और उसको अपने जाल में फंसाकर 5 बार भगा चुका है। हर बार पुलिस मामले को दबाकर शादी करने की बात कह के वापस कर देती है। उसका केस दर्ज नहीं किया जाता है। इस बार भी पुलिस दोनों को कोतवाली में बैठाई हुई थी। पुलिस को दिए गए आवेदन में युवती की मां ने कहा कि उसकी बेटी की हत्या भी प्रेमी और उसके परिवार के द्वारा कभी भी की जा सकती है। फिलहाल पुलिस इस पर बारीकी से अनुसंधान कर रही है। वहीं 8 अक्टूबर को घर से गायब हो गई 2 सगी बहनों का लोकेशन पुलिस ने कानपुर में बरामद किया है। वहीं दोनों बहनें प्राप्त जानकारी अनुसार अपनी मौसी के पास रह रही हैं। उनकी बरामदगी के लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने जल्द ही बरामद करने का दावा भी किया है। मामला तरकुलवा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 14 के मीराबाई नगर का है, जहां बिस्मिल्लाह नट की 2 बेटियां शबनम तथा उजाला 8 अक्टूबर को सुबह भोजन करने के बाद घर से निकल गई थी और देर शाम तक जब नहीं लौटी, उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ बताने लगा तो परिजनों को अनहोनी की आशंका सताने लगी और पुलिस को आवेदन देकर इसमें मदद की गुहार लगाई गई। पुलिस अब इसमें जांच पड़ताल करते हुए इन दोनों का मोबाइल लोकेशन कानपुर में होने की जानकारी दी है और जल्द ही बरामद करने की बात बताई जा रही है। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश पर जाने से अल्ट्रासाउंड 4 दिनों से ठप बताया जा रहा है, जिससे दूर दराज से आए हुए मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग मजबूरी में निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर जाकर उसकी सुविधा ले रहे हैं। वहीं बरहज नगर के पालिया पेट्रोल पंप के पास से बुधवार को जिस 4 पहिया वाहन पर एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया था, अब पुलिस की जांच में पता चला है कि युवक का अपहरण नहीं हुआ है। उसे मिर्जापुर एसओजी साथ ले गई है। युवक की गलत धंधे में संलिप्तता सामने आई है। पुलिस द्वारा इस युवक को उठाया जाना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बताया जा रहा है। मामला गौरा
मध्य वार्ड निवासी रितेश जायसवाल का है, जिन्होंने तहरीर देकर कहा कि उनके चचेरे भाई कुछ साथियों के साथ कपरवार पेट्रोल पंप के पास गए हुए थे, तभी 4 पहिया वाहन से आए 4-5 लोगों ने उनका अपहरण कर लिया। पुलिस ने इसमें सीसीटीवी फुटेज इत्यादि निकालकर जांच पड़ताल शुरू किया है। तो अब मामला अपहरण का नहीं बल्कि एसओजी के द्वारा उठाए जाने का बात सामने आ रहा है। इस मामले में इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सत्येंद्र जायसवाल का अपहरण नहीं किया गया है, उसे मिर्जापुर एसओजी के द्वारा उठाया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं देवरिया के एक गांव में रहने वाली एक महिला ने थाने में शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि उसका पेड़ आरोपियों के द्वारा काटा जा रहा था। जब वह मना करने गई तो आरोपियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। इस मामले में प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार मिश्रा ने बताया कि मामला संज्ञान में है, इसकी जांच पड़ताल कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित सोहनपुर गाँव की रहने वाली फूलमती देवी बताई जा रही है। सदर कोतवाली के सोनू घाट महुआनी रोड पर चक सराय बदल दास गांव के पास मोटरसाइकिल सवार को बदमाशों ने मारपीट कर 10,000 रुपए छीन लिए। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है। पीड़ित सोनू घाट टोला गोपालपुर के रहने वाले विवेक यादव हैं, जिनके साथ बदमाशों ने लूटपाट की है। फिलहाल पुलिस इनके आवेदन पर मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट ने बृहस्पतिवार की शाम को डीआईओएस कार्यालय के मुख्य चैनल पर तालाबंदी कर मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि जिला विद्यालय निरीक्षक अक्सर अपने कार्यालय से गायब रहते हैं और इस दौरान कर्मचारी अपनी मनमानी करते हैं। पूर्व सूचना के बाद 4 घंटे प्रदर्शन के बाद भी उनका ज्ञापन लेने जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचे। ऐसे में उन्हें यह रवैया अपनाना पड़ा। बरहज क्षेत्र के कपरवार तिराहे पर ट्रेलर की टक्कर से 11,000 वोल्टेज का तार का विद्युत पोल टूटकर गिर गया। संजोग रहा कि इस दौरान चौराहे पर कोई नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं मूर्ति विसर्जन के कारण यहां आपूर्ति भी बाधित थी, जिससे बहुत बड़ा हादसा टल गया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी ने विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। सुरक्षा सैनिक सुपरवाइजर की भर्ती के लिए तिथियों की हुई घोषणा। पराली जलाने से रोक को लेकर पंचायत स्तर पर बनाई गई है टीम। करंट लगने से एक मासूम की हो गई मौत और पत्नी को मृत बताकर भाई के नाम करा दी राशन की दुकान। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।